कुछ सोच के बोला होगा तुमने, ये प्यार भी तोला होगा तुमने। अब ना है तो फिर ना सही दिलबर, इस दिल को ये समझा लिया हमने। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। ये हमारा फील्ड भी अलग है क्योंकि हमारा एक शो बिजनेस का फील्ड है ना, तो उसमें क्या है कि हम कभी भी हमें पता है कि जब दर्शकों के सामने या फिर कैमरे के सामने या लोगों के सामने हमने जमाना है, तो हम कभी भी ये दर्शा नहीं सकते कि हमारे अंदर क्या चल रहा है ना। तो वो एक अलग चीज जो सीखने को मिलती है, अलग बात है, वो पर्सनल लाइफ में भी काम आती है जी। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा। दो पार्ट है सर, इंग्लिश वर्जन भी है स्टार्ट पे, फिर जो आपने बाद में बढ़िया सा रिक्रिएशन करके जो रिलीज किया था, काफी वायरल हुआ। वो इंग्लिश पार्ट और हिंदी पार्ट ऐसे रखने का वो क्या था, अल्टीमेट हो गया मामला। मतलब अल्टीमेट तो लोगों के हाथ में है, जो जितने भी इंडिया के हमारे रोहन राठौड़ हैं इस पे मैं आने वाला था। जो जितने भी, जो देखो मैं ऐसे मानता हूँ कि जो जिसका भी उस टाइम पे स्कूल में, कॉलेज में या फिर उसके बाद जिसका दिल टूटता है, वो सारे रोहन राठौड़ बन जाते हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स में। मेरा नाम खुश है और आज आपको खुश होने की वजह बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि लगातार आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे एक चीज वायरल हो रही है। लोगों को प्यार सिखाने वाले, लोगों को जिंदगी सिखाने वाले और लोगों को सही तरीके से जो प्यार करना होता है ना, वो सिखाने वाले सिंगर हमारे बीच में खुद स्वयं और साक्षात हमारे सामने मौजूद है गजेंद्र वर्मा जी। और स्वागत है आपका भिलाई टाइम्स में। थैंक यू सो मच। कैसी लगी भिलाई की हवा? सो फार सो गुड भाई। ज्यादा देख नहीं पाया हूँ, पर अभी जाऊंगा। कोई एक मंदिर बता रहा था यहाँ पे बहुत फेमस। काफी सारे मंदिर हैं, विजिट करेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। यहाँ पे अच्छा मान्यता वाला मंदिर कौन सा है? जी, काफी सारे हैं। मतलब मान्यता ऐसे देखेंगे ना सर, तो लोग नाराज भी हो सकते हैं कि हमारे मंदिर नहीं, एक हमारे जैसे शहर में एक होता है ना कि यहाँ पर जो इनकी चलती है। यहाँ पर एक सेक्टर 9 में मंदिर है, एक एरिया है सेक्टर 9, हॉस्पिटल है, वहाँ पीछे हनुमान मंदिर है, जिसकी मान्यता काफी ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि लोग जो पेशेंट वहाँ रहते हैं, उनके पेरेंट्स या फिर उनके जो परिजन होते हैं, वो वहाँ पर जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो इसलिए उसकी मान्यता काफी ज्यादा है। बाकी इसके पहले सर कभी आना हुआ है भिलाई? मैं एक्चुअली, मुझे याद है, मैं बहुत पहले, आई थिंक 2012 में या 13 में, मुझे रिसेंटली फेसबुक पे मेमोरी भी आई थी। हाँ, ये याद करवाता है फेसबुक कि आप कब गए थे उस जगह पे। तो आई थिंक कोई फैशन NFT था शायद, वहां आया था मैं। बहुत साल हो गए जी। अब आज कॉन्सर्ट है सर। हाँ जी। इंतजार कर रहे हैं लोग, हमें फोन कर करके परेशान कर दिए कि ये कितना जल्दी ये शुरुआत होना चाहिए। बिल्कुल। आपका एक्साइटमेंट कैसा है भिलाई में शो शुरुआत करने के लिए? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार। भिलाई में बहुत कम आना होता है, बट ऐसा लगता है यार आज अब अगर यहाँ आए हैं और लोगों से मिल पा रहे हैं जी, तो इसका पूरा फायदा उठाया जाए। और इतना मतलब अपनी जी जान से आज मैं शो करने वाला हूँ। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। हमें वैसे देखा भी है कि आप जब शो करते हैं तो खो जाते हैं। हाँ। और ऑडियंस को अपने साथ खोवा देते हैं। बिल्कुल। क्या बात है। आज वही कुछ ऐसा ही, क्योंकि यार फिर पता नहीं कब मिलना हो। आई होप कि भिलाई बुलाता रहे मुझे वापस। बिल्कुल। मैं तो यही लेके चलूंगा कि आज मिलना हुआ है तो आज मजा आ जाए। इसके साथ ही हमारी टीम भिलाई टाइम्स की तरफ से और भिलाई वासियों की तरफ से आपके गुड वाइब्स ओनली टूर को और एल्बम को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बढ़िया चल रहा है और इस टूर के साथ साथ अभी जो है माहौल भी काफी सुंदर बना हुआ है। अब हमारी ऑडियंस सर, जब से हमने डाला है कि गजेंद्र वर्मा जी भिलाई आने वाले हैं, कॉन्सर्ट म्यूजिकल नाइट ना सुंदर तरीके से होने वाला है, लोग हमसे सवाल कर रहे थे कुछ कि ये जब सर से आप लोगों की मुलाकात होगी तो पूछिएगा, तो बेसिक और शॉर्ट में बढ़िया से बता दीजिए सर कि कौन है गजेंद्र वर्मा, कैसे गजेंद्र वर्मा बने? शुरुआत यार, मैं बेसिकली सिरसा में पैदा हुआ हूँ, हरियाणा में। और जब मैं 11 साल का था तो जयपुर शिफ्ट हो गए थे, राजस्थान। तो स्कूलिंग मैंने वहां से किया अपनी। उसके बाद कॉलेज के लिए बॉम्बे आ गया था और साउंड इंजीनियरिंग मैंने किया है। उसके बाद धीरे धीरे काम शुरू कर लिया। बट मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में लिटिल बताना चाहूंगा। मेरे पापा पोएट रहे हैं और वो बहुत अच्छा गाते भी थे। तो मेरे पूरी फैमिली में ये माहौल था
म्यूजिक का, और मैं सबसे छोटा बेटा हूँ घर का। तो मेरे बड़े भाई बहन भी जो भी हैं वो भी बहुत गाते हैं, तो पूरा म्यूजिक का माहौल चलता रहता था पूरे घर में। और हम लोगों को बस कह दिया जाता था, अरे बैठो, चलो खाना उसके बाद होगा, पहले गाना सुनाइए। मतलब ये होता है ना, तो वो माहौल इस तरह का था। तो पहले गाना सुनाओ फिर खाना मिलेगा टाइप्स। मतलब पूरे परिवार में ही म्यूजिकल इन्वॉल्वमेंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से परवरिश हुई है। तो शौक हमेशा से रहा है। और आई थिंक बाय द टाइम मैं स्कूल या कॉलेज कर रहा था तो मुझे पता था कि मैं म्यूजिक में ही करियर करने वाला हूँ। और बस उसके बाद साउंड इंजीनियरिंग होती गई, उसके बाद एक चीज होती गई और पहुंच गए। बिल्कुल, लेकिन जितने प्यार से, जितने आसानी से आपने दर्शकों को बता दिया है कि ऐसे ऐसे चीजें हो गई, इतना आसान तो नहीं रहा होगा। हाँ मतलब आसान नहीं रहता है, बट यार फिर भी आपको एक चीज पता होती है, पता है कि आपको पता है जो आप एम कर रहे हो ना वो इतनी आसान बात नहीं है। मतलब आप जो एम स्टार्टिंग से लिए हुए हो कि ये हमें अचीव करना है, तो बहुत लोगों को वो नहीं मिलता है ना। काफी लोग एम करते हैं, काफी लोग सपना रखते हैं, बट नहीं मिल पाता। तो बहुत नेचुरल बात है कि उसमें स्ट्रगल होनी ही होनी है। ऐसे इतना आसानी से चीज मिल जाएगी तो उसकी हमें वो नहीं है। और इतनी आप क्या बोलते हैं, आसानी वाली चीज आप एम भी तो नहीं कर रहे हो ना। आप एम ही बड़ा लेके चल रहे हो, तो उसमें फिर आपको मेहनत उतनी करनी पड़ेगी, उतना चीजें सीखनी पड़ेंगी। काफी कुछ सिखा देता है ये हमारा फील्ड भी अलग है, क्योंकि हमारा एक शो बिजनेस का फील्ड है ना। तो उसमें क्या है कि हम कभी भी हमें ये पता है कि जब दर्शकों के सामने या फिर कैमरे के सामने या लोगों के सामने हमने जब आना है, तो हम कभी भी ये दर्शा नहीं सकते कि हमारे अंदर क्या चल रहा है ना। तो वो एक अलग चीज जो सीखने को मिलती है, अलग बात है, वो पर्सनल लाइफ में भी काम आती है जी। तो सारा कुछ आई थिंक जुड़ा हुआ है। और मुस्कुराहट बना के रखना है और गुड वाइब्स ओनली मेंटेन रखना है। गुड वाइब्स ओनली मेंटेन रखना है। आई थिंक गुड वाइब्स ओनली इज द मेरा पर्सनल मंत्र है वो, क्योंकि लाइफ में ना चीजें होती रहेंगी, ऊपर नीचे होता रहेगा। आप कोई भी फील्ड में हो, आप कभी तो आपको ऐसा लगेगा यार अब तो नहीं हो पाएगा, इसके ऊपर नहीं जा पाएंगे। बट जब आप वो वाइब्स अपनी गुड रखते हो ना, आपको ऐसा लगता है कि ठीक है ना, नहीं भी होगा तो क्या होगा, देख लेंगे। हाँ हम जिए, जो अभी जी रहे हैं वो तो बढ़िया से जिए, जो मिला है वो तो बढ़िया मिला है। तो वो जब वो वाइब्स आपकी गुड रहती है ना, तो कहीं ना कहीं से रास्ता बन भी जाता है। क्या बात है सर। बाकी 2010 और 2011 के बीच में गाना लॉन्च हुआ था, हाँ जी, जिसे पूरे देश के युवा गा रहे थे, हाँ, अपनी प्रेमिकाओं को सुना रहे थे, हाँ, और प्यार करने के नए तरीके की शुरुआत कर रहे थे। हाँ, उस गाने के बारे में सभी दर्शक भी जानते होंगे और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो भी, सर एम्प्टीनेस। हाँ जी। पहले तो 2 लाइन अगर आप गुनगुनाएंगे तो हमारे दर्शक काफी खुश होंगे, उसके बाद हम इस पे छोटा सा डिस्कशन कर सकते हैं। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा है, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा। बाकी आपको शो में सुनाएंगे। हाँ, इसका इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई घर बैठ के सुने, मैं चाहता हूँ सब आए आज भिलाई। क्या बात है सर। 2 पार्ट है सर, इंग्लिश वर्जन भी है स्टार्ट पे, फिर जो आपने बाद में बढ़िया सा रिक्रिएशन करके जो रिलीज किया था, काफी वायरल हुआ, वो इंग्लिश पार्ट और हिंदी पार्ट ऐसे रखने का वो क्या था? यार मैं हमेशा से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत रहा है मेरे में म्यूजिक को लेके। तो जब कॉलेज में था तब तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ इंग्लिश में ही गाने बनाऊंगा, है ना, और मन बहुत था। तो बट उस टाइम उतना चलन नहीं था। हाँ। और खैर एज अ पंजाबी फैमिली से मैं आता हूँ, तो मेरे अंदर वो फोक का राजस्थानी बैकग्राउंड है मेरा, तो वो तो बहुत भरा हुआ था सूफी गानों का। तो मुझे लगा यार नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश करना चाहिए, हम जहाँ पैदा हुए हैं तो वो भी, और मेरे अंदर है वो, मैं बहुत गाता हूँ हिंदी गाने, तो मुझे हिंदी भी ट्राई करना चाहिए। तो फिर मैंने वो ट्राई किया कि क्यों ना हम दोनों साइड जो है मेरे, उसको मिला के कुछ बनाया जाए। और अल्टीमेट हो गया मामला। मतलब अल्टीमेट तो लोगों के हाथ में है, जो जितने भी इंडिया के हमारे रोहन राठौड़ हैं इसमें मैं आने वाला था जो जितने भी, जो देखो मैं ऐसे मानता हूँ कि जो जिसका भी
उस टाइम पे स्कूल में, कॉलेज में, या फिर उसके बाद जिसका दिल टूटता है वो सारे रोहन राठौड़ बन जाते हैं। ये इसे सर एक बार क्लियर कर देंगे कि वो कहानी क्या थी? वो कहानी, यार कहानी तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, कि मुझे ऐसा पता है कि कोई कॉलेज स्टूडेंट था जिससे ये गाना लिखा, और कुछ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए उसको रिजेक्शन मिला, और कुछ टाइम बाद उसने क्या बोल रहे हैं, मतलब उसको कैंसर था और वो मर गया है ना कुछ टाइम बाद। तो ये कहानी इंटरनेट पे जैसे आपने क्रिएट हुई थी, वैसे ही मैंने सुनी है घर पे बैठ के, कि यार ऐसा एक गाना है। और मैंने बोला कौन सा गाना है, तो बोले ये गाना है। मैंने कहा है ये तो मेरा गाना है, मेरा गाना। तो ये वैसे वाला गाना है। तो मुझे मतलब वो बहुत एक अल्टीमेट चीज उस वजह से जो थोड़ा सा अफसोस भी हुआ होगा कि इतना गाना पॉपुलर पूरे देश भर में हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना, अफसोस तो बार बार होता है लाइफ में। तो एक फिर होता है, फिर बढ़िया गाड़ी चलती है, फिर कुछ डाउनफॉल कुछ चलता है, फिर बढ़िया गाड़ी चलती है। तो उस टाइम भी ऐसे लगा था, पर वही कि गुड वाइब्स ओनली रखो अपने अंदर, और कुछ ना कुछ। बिल्कुल सर। बाकी इसके साथ साथ हमारे मित्र हैं जिनका सवाल आपसे है, जितने दर्शक हैं, लोग हमें कमेंट करके सवाल करते हैं कि गजेंद्र वर्मा जी की महिला मित्र जो थी सबसे पहले होंगी, जिनके लिए आप बहुत प्यार भरे गाने उनको भी सुनाए होंगे, और वही गाने हम लोग भी सुने हैं, तो उनके बारे में अगर जिक्र कर सकते हैं तो बिल्कुल बताइएगा कि लोग इंस्पायर होते हैं सर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अगर लोग आपकी कहानी सुनेंगे, देखो मैं अगर लोगों के लिए कुछ बताना है तो मैं इतना बोलूंगा कि यू नो आप अपने आप को किस्मत वाला समझिए कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आया जिसको आप प्यार, बिना कोई कंडीशन के प्यार दे सके। प्यार देना हर किसी के हाथ में नहीं होता। कोई इंसान ही आपकी जिंदगी में ऐसा आता है जो इतना प्यारा होता है कि आप उसके लिए अनकंडीशनली प्यार देने के लिए तैयार होते हैं। आप सोचो, आप दोस्तों में भी आप शर्तें रख देते हो, यार तू ये करेगा तो मैं आऊंगा, देख है ना, तू पार्टी तू देगा तो मैं आ रहा हूँ। बेसिक ले लेते, ठंड के मौसम में लड़के बोलते हैं कि गाड़ी तू चलाएगा तो मैं आऊंगा, तो मैं आ रहा हूँ। हाँ, तो शर्तें होती हैं। तो पर अगर आपकी किस्मत से आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया है जिसको आप अनकंडीशनल प्यार देने के लिए तैयार हुए हैं, तो वो आपकी किस्मत है, और वो इंसान को आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसा आपकी जिंदगी में कोई आया है, और नहीं रहे तो उसका गम नहीं मनाना चाहिए। क्या बात है सर। और बहुत से ऐसे एस्पिरेंट सिंगर्स हैं जो ये सवाल करते हैं कि आप सर, गजेंद्र सर खुद ही उस दौर के हैं जो वोकल के थ्रू काफी पॉपुलर हुए, लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आज की जनरेशन सिस्टम के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ इंप्रूव हो गई है, ऑटो ट्यून की तरफ भी बढ़ते जा रही है। तो क्या ऑटो ट्यून गलत है, या फिर दोनों की यूजेस के ऊपर है कि आप किसी गाने को सुंदर बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? मुझे ऐसा लगता है ना कि चेंज जो आएगा ना वो तो आएगा ही। देखो हम पहले हम अपने माँ बाप को सुनते थे, वो कहते थे कि अभी हम जब गाने बना रहे थे तो वो कहते थे क्या क्या बन रहा है आजकल, क्या चल रहा है ना। हमारे टाइम पे गाने होते थे, सब एक साथ बैठ के रिकॉर्ड किया करते थे, 100 म्यूजिशियन। अब वो हमारे टाइम वो नहीं रहा, हमने वो चेंज एक्सेप्ट कर लिया, है ना। तो अब जो चेंज नया आ रहा है, मैं तो चाहूंगा कि लोगों, एटलीस्ट म्यूजिशियंस, जो लोगों को बात नहीं कर पाऊंगा, उनका फील्ड नहीं है, बट जो म्यूजिशियंस हैं उनको कोई भी तरह का चेंज जो आ रहा है, उनको एटलीस्ट उसको ओपननेस से देखना जरूरी है कि यार क्यों आ रहा है, क्यों पसंद हो रहा है लोगों को ये चीज, है ना। और उसका हमारी करियर पे या हमारे आगे की जर्नी पे क्या असर पड़ेगा। तो अगर वो चीज रखेंगे ना तो कहीं गलत नहीं होगा, मतलब वो सही रहेगा। कोई मतलब किसी चीज को कहना कि ये गलत है, वो गलत है, वो उसमें मत फंसिए, वो छोटी बात है। आपके लिए क्या बेहतर है, ऐसा करके चलना चाहिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, उसमें फंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आती ही रहेंगी। अभी ये ऑटो ट्यून आया है, अब मतलब काफी साल से चल रहा है, अभी थोड़ी चर्चा में है। तो मैं कह रहा हूँ और 5 साल बाद AI आ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? बनाते भी हैं सर लोग, गाने यूज कर रहे हैं, हाँ ना। तो वो, पर उससे आपका जर्नी नहीं रुकना चाहिए ना, आप उस चीज में फंसने नहीं चाहिए। आप ओपननेस रखिए, आप देखिए कि ये हो रहा है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ और मुझे क्या करना पसंद है, बस इतना ही सोचना चाहिए। बिल्कुल सर। आपका एक गाना और वायरल हुआ था सर, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, इसके बाद लड़कों के अंदर, लड़कियों के अंदर एक भावनाएं भी पैदा हो गई थी। कोई किसी को छोड़ के जा रहा है तो लोग बोल रहे इसमें मेरा घाटा नहीं है, इसमें तुम्हारा घाटा है। तो सर बिल्कुल 2 लाइन इस गाने का भी गुनगुना देंगे? अच्छा, कुछ सोच के बोला होगा तुमने,
ये प्यार भी तोला होगा तुमने, अब ना है तो फिर ना सही दिलबर, इस दिल को ये समझा लिया हमने, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। क्या बात है सर, बहुत सुंदर। और आखिरी में जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो भिलाई वासी आपको देख रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के लोग आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए यही मैसेज देना चाहूंगा कि मुझे ना हमेशा से छत्तीसगढ़ के लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं, और इंटरेस्टिंग इन द वे कि मुझे ऐसा लगता है यार इनकी जो परवरिश है और जिस तरीके से पूरा स्टेट का जो डेमोग्राफिक है वो इतना अलग है पूरे स्टेट से, इतना एक अलग कलर है उस चीज का, तो उसको जब अपनाते हैं लोग, मैं काफी मेरे दोस्त भी हैं बॉम्बे में, 2-3 लोग हैं जो छत्तीसगढ़ से हैं, जब उसको अपना के आगे चलते हैं ना तो एक अलग रंग बिखेरते हुए जाते हैं। तो आई थिंक वो उनकी सबसे यूनिक बात है ना, तो उसको लेके चलना चाहिए और सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। ये तो आपने क्या बात है सर। लास्ट में नमस्कार बोलिएगा सर साहब। नमस्कार, जय जोहार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़।